प्रभु कब मिलते हैं? जब प्रभु के लिए पूर्ण व्याकुलता होती है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में जब धरती पूर्ण रूप से पूरी तरह से तप जाती है, तब सावन आता है और वर्षा होती है, वैसे ही प्रभु के लिए पूर्ण तर्पण होने पर, पूर्ण व्याकुलता होने पर प्रभु मिलते हैं। दो सांसारिक उदाहरण से इस व्याकुलता को समझने का प्रयास करते हैं। पहला उदाहरण एक साधक का है। जब एक साधक एक संत के संपर्क में आया तो साधक ने पूछा कि मुझे कब भगवत दर्शन होंगे। साधक जानता था कि संत भगवत साक्षात्कार युक्त संत हैं और प्राय प्रभु से बातें करते हैं। संत ने उस समय साधक को कोई उत्तर नहीं दिया। अगले दिन नदी में स्नान करने गए तो साधक का सर को हाथ से दबाकर संत ने उन्हें डुबो कर रखा पानी में। साधक की सांस पानी में के अंदर फूलने लगी और वह व्याकुलता से पानी से बाहर निकलने के लिए तड़पने लगा। जब साधक पानी से बाहर निकले तो संत ने उनसे कहा कि ऐसी तड़पण और व्याकुलता प्रभु के लिए होनी चाहिए, तब प्रभु मिलते हैं। साधक को बात समझ में आ गई। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं कि एक माँ का एक 2 वर्ष का इकलौता बेटा जो विवाह के 25 वर्ष बाद हुआ, वो कितना दुलारा होगा माँ का। वो माँ के साथ गांव के बाहर लगे बहुत बड़े मेले में घूमने गया और माँ के साथ घूम रहा था, तभी माँ से हाथ छूट गया और वह खो गया। माँ बेहाल हो गई और सब तरफ उसे खोजी पर नहीं मिला। तो अंत में जहाँ खोया पाया का की उद्घोषणा होती है, वहाँ वो माँ बैठ गई सुनने के लिए। वह इतनी व्याकुलता से एक एक शब्द माइक की सुन रही थी कि कहीं उसके बस का बच्चा मिल गया हो किसी को और उसका नाम माइक पे बोला जा रहा हो। उसकी व्याकुलता एक एक शब्द पर कितनी होगी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसी व्याकुलता अगर प्रभु प्राप्ति के लिए हो जाए तो इसी जन्म में प्रभु की प्राप्ति पूर्णतया संभव है। आत्म साक्षात्कार युक्त संतों और भक्तों ने ऐसी व्याकुलता से प्रभु को इसी जीवन में पाया है। हम भी प्रभु को इसी जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि व्याकुलता प्रभु के लिए हमारी भरपूर हो। जय श्री हरि।